नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का किराया 25% सस्ता हो गया है। केदारनाथ में आज से हेली सेवा शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पैदल मार्ग बंद होने पर भी यात्रा कर सकेंगे हेलीकॉप्टर से। आपको बता दें कि जो किराया है उसको बढ़ा दिया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुरक्षा को लेकर के भी यहां पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का किराया 25% सस्ता हो गया है। केदारनाथ में आज से हेली सेवा की शुरुआत हो जाएगी। मौसम को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है। पैदल मार्ग पर बंद होने पर भी सभी यात्री जा सकेंगे, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकेंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। तो देहरादून से आपको बड़ी अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है केदारनाथ का पैदल मार्ग जल्द शुरू किया जाए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, केदार घाटी में भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। भारी बारिश से उफान पर मंदाकिनी नदी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सेना का अस्थायी पुल बनाया हुआ बह गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। केदार घाटी में भारी बारिश का कहर अभी भी चल रहा है। रुद्रप्रयाग से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। भारी बारिश की वजह से आपको बता दें कि लगातार मुश्किलें सामने आ रही हैं। तो देवभूमि में अभी भी तबाही का मंजर जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। बादल फटने जैसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं। बाढ़, बारिश और फिर तबाही का ये मंजर। टूटते पहाड़, बहते घर, तबाही ही तबाही हर जगह देखने को मिल रही है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर कार्य कर रही है। बाढ़ बारिश की वजह से अभी भी देवभूमि में जो तबाही का मंजर है वो देखने को मिल रहा है। तो चमोली से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के बीच वाहन पूरी तरह से हाईवे पर फंसा हुआ है। मौजूद लोग वाहनों को निकालने के प्रयास कर रहे हैं। तो गौचर खमेड़ा के पास भूस्खलन, एक वाहन फंसा हुआ है। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के बीच में वाहन फंसा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पत्थरों के बीच वाहन हाईवे पर फंसा हुआ है। मौजूदा लोग जो है वो वाहन को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से जो ये वाहन है, ये गाड़ी है, पूरी तरह से फंस गई है। यहाँ पर भूस्खलन हो रही है। भूस्खलन की वजह से ये गाड़ी पूरी तरह से यहाँ पर फंस गई है। जो आगे का मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पत्थर गिरने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। जो वहां पर लोग हैं, मौजूद लोग हैं, वो यहाँ पर इस रास्ता को खोलने के प्रयास कर रहे हैं। इस गाड़ी को निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। पत्थरों में फंस गई है। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों को अलर्ट कर दिया है। बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट है। श्रद्धालुओं से यात्रा में सावधानी बरतने की बार बार अपील की जा रही है। तो देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। श्रद्धालुओं से यात्रा में सावधानी बरतने की अपील। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जल भराव देखा जा रहा है बारिश की वजह से। उत्तराखंड में भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तरीके की जो टीमें हैं उनको तैनात कर दी गई है। डीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैदी से अपना काम वहां पर कर रही है।
लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 5 जिलों में एक बार फिर से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पिथौरागढ़ है या नैनीताल है, चंपावत है और यहाँ देहरादून है, तो इनमें तो हैवी रखी गई है। जहां तक बागेश्वर की बात है तो उसमें कल भी संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी तक मिलेगी। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में दिखी रही है आज और कल को जाए। जब आप उससे आगे जा रहे हैं 8 या 9 तारीख में तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो रही है और लाइट से मॉडरेट रेन आप कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक मिलेंगी, लेकिन हाँ हैवी रेन की संभावना कम है। एक आध स्टेशन को मिल सकता है, अदरवाइज हैवी रेन की उतनी संभावना नहीं दिख रही है। साथ में आप देखेंगे कि जो आज और कल अगर मैं बात करूं जो इंटेंस है, वेरी इंटेंस स्पेल है कि विद इन आवर जो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक की रेंज जो है, जो खासकर जिनमें वेरी हैवी तक दी गई रेंज जो है, तो वहां पर संभावना कि इस तरह की स्पेल्स भी मिलेगी। कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी 4-5 सेंटीमीटर तक की रेंज जो है। वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हो रहे हाजिर रहिए हमारे साथ। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। केदारनाथ में आई आपदा में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू लगातार अभी भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 4 जिलों रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए बीजेपी ने 4 कमेटियां बनाई है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। साथ ही कमेटी के लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 घंटे आपदा को लेकर के स्वयं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने अपने संगठन को भी आपदा राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए निर्देशित किया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में जिस तरह के जो आपदा की घटनाएं हुई, बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं, भारी नुकसान वहां पर हुआ है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक अपना सहयोग आपदा राहत कार्य में दें और आपदा कितना नुकसान कहाँ हुआ है इसको लेकर के आकलन करने के लिए भी एक समिति, उच्च स्तरीय समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई अलग अलग जिलों के लिए और ये समिति वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा स्थल पर कहां पर क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी। प्रदेश में बारिश से आई आपदा को लेकर सियासत जारी है। दरअसल कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह सरकार पर आपदा को लेकर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पुल टूटने, सड़क धंसने और प्राकृतिक आपदा से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार के मंत्री और नेता को धरातल पर काम करना चाहिए, न कि एसी कमरों में बैठकर बयानबाजी करनी चाहिए। में बैठकर सफाई देना तो प्राथमिकता है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे मंत्री हो। अगर पटल पर काम हो तो ये शिकायतें कभी आएंगी ही नहीं। जनता आज किस तरह से परेशान है, चाहे सड़कें धंसने से हो रहा हो, पुल टूटने से हो रहा हो, आपदा से हो रहा हो, भूस्खलन हो रहा हो, कहने से नहीं होता है। किस तरह से पटल पर काम हो रहा है वो तो आप बताइए। आज सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हर जगह हुआ है। उसको क्या जादू की छड़ी है जो मंत्री महोदय जो है छड़ी घुमा के ठीक कर रहे हैं? कभी उनको
स्पॉट पे जाते हुए देखा है किसी जनता के आदमी ने कि आज मंत्री जी गए थे, उन्होंने जायजा लिया है, उन्होंने कुछ किया है? एसी कमरे में बैठकर ये जन सुविधाएं, इनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं। सरकार को और मंत्री महोदय को इस पे ध्यान देना चाहिए और ज़मीन पर आकर इसका जायजा लेकर खुद अपने हाथ में इसकी कमान लेनी चाहिए, तभी कुछ सुधार होगा, अन्यथा ये बातें ही रह जाएंगी। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी ने सरकार से आपदा पीड़ितों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आपदा पीड़ितों के मुआवजे वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी बताएं कि अब तक कितने लोगों को मुआवजा मिल चुका है। आज मुआवजा देने की आप बात कर रहे हैं, सरकार मौत का आंकड़ा छुपा रही है। आप बताइए कि अभी तक ये जो आपदा आई इसमें कितने लोग घायल हुए और कितने लोग इसमें मृतक हुए और कितने लोग लापता हैं, ये भी पूरे देश की जनता जानना चाहती है। और मुआवजा आपने क्या दिया ये भी आप बता दीजिए कि मुआवजा आपने कितना घोषित किया है, घायलों के लिए कितना मुआवजा है, मृतकों के लिए कितना मुआवजा है, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्या मुआवजा है। सरकार को ये सारी बातें जनता के सामने लेके आनी चाहिए। प्रदेश में आपदा की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर अकेले ही जुटे हैं, मंत्रियों का कहीं भी कुछ पता नहीं है। उनका कहना है कि आपदा में इतने लोग फंसे हुए हैं, लेकिन सही आंकड़े आज तक सरकार नहीं दे पा रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। उत्तराखंड में तो एक रिवाज सा बन गया है, चाहे जंगलों की आग हो, चाहे सड़कों के गड्ढे हो, चाहे चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाएं हों या अब आपदा के सवाल हों, मुख्यमंत्री ही हर जिम्मेदारी निभाते हैं। बाकी के कैबिनेट मंत्री तो कोई नज़र आते ही नहीं हैं, या तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते या मुख्यमंत्री उनका सहयोग लेना नहीं चाहते। अब ये क्या राग है, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपदा के हालात हैं और आपदा पूर्व सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे आपदा प्रबंधन के, वो तो कहीं नज़र नहीं आए। अभी भी जो है केदारनाथ में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं और पूरा रेस्क्यू अभी तक नहीं हो पाया। आपदा के इतने दिनों बाद भी पूरा प्रयास हमारी फोर्सेस कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले सरकार कह रही थी कि हर यात्री का हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, रिकॉर्ड है, और अभी तक सही आंकड़ा वहाँ पर फंसे हुए लोगों का, वहाँ पर मारे गए लोगों का सरकार नहीं दे पा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी चाक चौबंद यात्रा चल रही थी। जो तो आपदा पर यहाँ पर सियासत चल रहा है। लगातार आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। सत्ता पक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि आपदा में पूरी तरह से भरपूर यहाँ पर काम चल रहा है। आपदा में सभी टीमों को तैनात किया गया है, जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा देने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के नेता ये पूछ रहे हैं कि मंत्री जी कभी भी क्या जायजा लेने के लिए स्थल पर पहुंच रहे हैं या नहीं। लगातार विपक्ष कई सवाल भी खड़े कर रहा है। पिछले दिनों ये देखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से एक बयान निकल करके सामने आया। हरीश रावत ने पूछा कि क्या मुआवजा पीड़ितों तक पहुंच रहा है। इसको लेकर लगातार आपको बता दें कि सत्ता पक्ष की ओर से सामने बताया गया कि मुआवजा पहुंच रहा है। आपदा में भरपूर यहाँ पर हर टीमें काम कर रही हैं, तैनात किया गया है। तो आपदा पर एक बार फिर से उत्तराखंड में सियासत जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरह से आपदा पर अब सियासत भी चल रहा है, पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हमने सुना कि वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आए कि मुआवजा देने की मांग कर रहे थे कि पीड़ित जो है उनको मुआवजा दिया जाए। तो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं और खुद ये कह लें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपदा में तेजी से कार्य चल रहा है। मुआवजा देने की जो बात है उस पर भी सरकार फैसला लेगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मौसम की अभी बात करें तो मौसम अभी बिल्कुल विपरीत चल रहा है। यदि आप देखें कि राजधानी देहरादून में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह और शाम लगातार बारिश हो रही है। वही दोपहर की यदि आज की बात करें तो अभी भी बारिश हो रही है। वही यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने तो कोहराम मचा के रख दिया है। पूरी तरीके से पूरा पहाड़ टूट चुका है। लगभग समझिए उत्तरकाशी की बात करें, चाहे आप केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें,
चमोली की बात करें, हर एक जगह भारी बारिश ने भारी तबाही मचा दिया है। वहीं भारी बारिश को देखते हुए आज मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत जिले में भारी बारिश की संभावना और यात्रियों को उन्होंने सचेत रहने की हिदायत दी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं हरीश रावत की भी मुलाकात कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई उनके आवास पर, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने आपदा से संबंधित कई बातों पर चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिन भी लोगों की वहां पर आपदा में किसी प्रकार से हानि हुई है, उनके मुआवजे की भी व्यवस्था की जाए। उससे पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा था कि उत्तरकाशी में जन हानि तो नहीं हुई है, लेकिन पशु हानि जिनकी भी हुई है या जिनके साथ कुछ कैजुअलिटी हुई है, उनको मुआवजा दे दिया गया है। वही मुआवजा देने पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि आखिर कितना मुआवजा दिया गया, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति बिल्कुल अभी अनुकूल नहीं, पर लेकिन बिल्कुल यशराज, यहाँ पर समय की बेहद कमी है, माफी चाहूंगी आपसे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सियासत अभी जारी है। लगातार नेता प्रतिपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से तमाम तरीके के बयानबाजी सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देवभूमि में तबाही का मंजर पूरी तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून डीएम सोनिका सिंह ने मसूरी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के साथ गलौकी धार पर क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने नगर पालिका के कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे काम को जल्द पूरा करने के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो थोड़ा नुकसान हुआ है बरसात की वजह से, चाहे मॉल रोड हो गया या हमारे निगम के पालिका के ऑफिस के साइड में जो पुश्ता डहा है वो हो गया, गुलोगी का एरिया हो गया, वो सब इंस्पेक्ट किया गया और जल्द से जल्द यहाँ कार्य पूर्ण करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है उनको। इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में आज काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशंस किए और उसके बाद ये हम लोगों ने निकाला है, मतलब जो हम इनिशिएट करने की सोच रहे हैं फ्रॉम नगर पालिका कि हम एक टोल फ्री नंबर चालू करेंगे और क्योंकि हमारा डोर टू डोर करेंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन हो रहे हाजिर रहिए हमारे साथ।